अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स और यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की चटनी। गर्मियों में बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार पकोड़े, चिप्स, स्नैक्स, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। और अगर नहीं तो आप जैसे इसको बिल्कुल अलहदा से अकेली भी खाएं तो बहुत मज़े की होगी। तो चलिए व्यूवर्स, इसके लिए अपने इंग्रेडिएंट्स को चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले व्यूवर्स, एक पाव इमली है, मैंने इसको पानी में भिगो के रख लिया है ताकि ये नरम हो जाए और इसको गुठलियों को गूदे से अलहदा करने में हमें आसानी हो। उसके बाद एक प्याला मैंने चीनी का ले लिया, उसको मैंने आपके सामने फैला के इसलिए रखा है कि आपको क्वांटिटी का सही तरह से पता चल सके। उसके बाद एक चम्मच ज़ीरा ले लिया है और एक चुटकी बल्कि हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च ले लिया है और हाफ़ टी स्पून नमक ले लिया है। चलिए व्यूवर्स, अपनी रेसिपी को तैयार करते हैं। झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है व्यूवर्स, बस 5 मिनट में 10 मिनट में तैयार हो जाएगी और फिर आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। चलिए व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, अब ये जो इमली भिगो के रखी हुई है इसको मैं जल्दी से चूल्हे पर रख देती हूँ फ्राई पैन में डाल के। करीबन 4 घंटे से मैंने इसको भिगो के रखा हुआ था। अभी फ़िलहाल चूल्हा मैं जलाने लगी हूँ। अब इसी प्याले में थोड़ा सा पानी भी डाल के 1 गिलास के बराबर इसमें मैं शामिल कर दिया है और अब मैं मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेते हैं। इमली को उबाल आना शुरू हो गया है, उसको मैं इसके साथ मसलती जाऊंगी ताकि इमली का गूदा जो है वो अच्छी तरह से उतर जाए और फिर हम इसको छान लेंगे। बस 10 मिनट के लिए इसको पकाना है मैंने। इमली को अच्छे से मैंने मैश कर लिया है, गूदा अलहदा हो गया है। अब इसको हम छान लेते हैं। अच्छी तरह से मैंने मसल लिया और आप देख सकते हैं गूदा बिल्कुल अलहदा हो गया। अब हम इसको छानते हैं। बस छलनी के साथ मैंने इसको छान लिया है। तो छलनी थोड़ी सी ये खुली डुली इसलिए ली है कि थोड़ा सा गूदा इसके अंदर भी आएगा तो वो उससे टेस्ट अच्छा रहता है। और बिल्कुल अगर बारीक से छानेंगे तो वो सिर्फ पानी आएगा खट्टा और इसका आधा गूदा गुठलियों में रह जाएगा। लेकिन इस तरह से गुठलियाँ बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही हैं और ज़्यादा गूदा नीचे चला गया है। अब इसको अगला मज़ीद पकाते हैं। 1 चम्मच घी के अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा आपको दिखाया था वो डाल दिया और अब इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। बस ये मैंने इस गूदे को ज़ीरा थोड़ा सा भून के उसमें शामिल कर दिया। अब हम इसमें चीनी डालते हैं। प्याला चीनी डाल दी मैंने और नमक की चुटकी थी वो डाल देती हूँ। और व्यूवर्स, अब इसको 10 मिनट के लिए बस पका लेना है, फिर इसको डिश आउट करते हैं। व्यूवर्स, चटनी अच्छे से कुक हो रही है हमारी और इसमें एक चुटकी जो थी लाल मिर्च वो भी डाल दी अब मैंने आपके सामने। और अब इसको हम 10 मिनट के लिए पका लेते हैं जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। चटनी अच्छे से कुक हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। चूल्हा मैंने आहिस्ता कर दिया था। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। और इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया कि ठंडा होने के बाद इसने थोड़ा सा और भी थिक होना है। तो अब मैंने इसको आपके सामने डिश आउट कर दिया है। अभी और थिक हो जाएगी। इसको पकौड़ों के साथ, चिप्स के साथ, शक्करकंदी के साथ, इसको किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आइंदा आने वाली रेसिपीज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। व्यूअर्स, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।